कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है, जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर तबाही मची हुई है। ओशंस का पानी अब कई शहरों को अपने अंदर समा चुका है। खासकर जो शहर समुद्र किनारे हुआ करते थे, वो अब पूरी तरह तबाह होकर पानी में समा चुके हैं। तो वहीं कई इंसानों को बचाने के लिए अब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी भी फैल गई है। तो ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए अब इंसानों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो सिर्फ अब एक ही बच्चा पैदा करे। अब इंसानों की मैन पावर सप्लाई भी कम हो चुकी है, तो इंसान अब रोबोट्स को इजाद करते हैं, क्योंकि रोबोट्स को उतने रिसोर्सेस नहीं चाहिए जितने कि हम इंसानों को चाहिए होते हैं। तो रोबोट्स अब सोसाइटी में एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। और अब के टाइम तो सबके पास अपने एक पर्सनल रोबोट होता है, जो कि सिर्फ अपने ही मालिक के लिए काम करता है। इसके बाद हम एलन हॉबी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इन रोबोट्स का जन्मदाता है, यानी कि उसी ने इन रोबोट्स को इजाद किया है। एलन एक एआई रोबोट को सबको दिखाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है। उसे हर वो काम करना आता है जो कि एक इंसान कर सकता है। इनफैक्ट रोबोट्स तो इंसानों की तरह गलतियां भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इन रोबोट्स में एक चीज मिसिंग होती है, जो कि एक इंसान को इंसान बनाती है, और वो चीज है फीलिंग्स। फीलिंग्स ही वो चीज है जिससे हम इंसान समझ पाते हैं कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। फीलिंग्स की वजह से ही हम इंसान आपस में बंधे होते हैं, लेकिन रोबोट्स के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। तो प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसा रोबोट बनाने वाला है, जो कि इंसानों की तरह इमोशंस रखेगा, और ये रोबोट एक बच्चे की फॉर्म में होगा। ये चाइल्ड रोबोट वो उस कपल को देगा जिसके पास बच्चे पैदा करने का लाइसेंस न हो, और जो भी इंसान इसे खरीदेगा, वो चाइल्ड रोबोट उस इंसान को बेइंतहा और बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेगा। अब इसके बाद हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी मोनिका के साथ अपने बेटे की हेल्थ कंडीशन देखने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। दरअसल इनका बेटा मार्टिन काफी ज्यादा बीमार होता है। उसे एक ऐसी डिसीज हुई है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन मोनिका को अब भी उम्मीद है कि उसका बेटा वापस से हेल्दी होकर उसके पास आएगा। मार्टिन की हालत इतनी बेकार है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर के अंदर रखना पड़ता है, ताकि जब तक बीमारी का क्योर न मिले वो तब तक जिंदा रह सके। अब इसके बाद हेनरी प्रोफेसर एलन से मिलता है, और हमें पता लगता है कि हेनरी प्रोफेसर एलन के लिए ही काम करता है। प्रोफेसर एलन अब तक उस चाइल्ड रोबोट को भी बना चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने प्यार और इमोशंस को भी भरा हुआ है। वो उस रोबोट का नाम डेविड रखते हैं, और डेविड को देखकर कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि ये एक रोबोट है, क्योंकि ये अविश्वसनीय तरीके से बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह दिखता है। प्रोफेसर एलन उस रोबोट यानी कि डेविड को हेनरी को दे देता है, क्योंकि उनका बेटा मार्टिन अब वैसे भी नहीं बच पाएगा। अब हेनरी जब उस रोबोट को घर पे लेके आता है, तो मोनिका उसे देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डेविड उसके बेटे मार्टिन को रिप्लेस कर देगा, और वो अपने बेटे की जगह किसी टीन के डब्बे को ढी देगी। जिस पर हेनरी उसे समझाता है कि वो पहले कुछ दिन बिना पासवर्ड के डेविड को आजमाए। हेनरी एक पासवर्ड उसे बताता है कि जब